हेलो गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि इस तरह की जो इक्वेशन आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे बहुत ही वायरल है। तो इसके वायरल होने का कारण यही है कि इसके दो आंसर आ रहे हैं, और अगर एक इक्वेशन के दो आंसर आ रहे हैं तो वो सही तो नहीं हो सकते। तो आज की मेरी इसी वीडियो में हम देखेंगे कि इसके दो आंसर क्यों आ रहे हैं और क्या कन्फ्यूज़न है और क्या कारण है कि एक आंसर सही है या एक गलत है। लेकिन गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो आपको और भी मिलती रहे। तो देखते हैं। तो जब हम इस इक्वेशन को कैलकुलेटर में डालेंगे तो कैलकुलेटर इस इक्वेशन को दो तरह से सॉल्व करता है। तो पहला केस में आप देख सकते हो कि हमारा आंसर 16 आ रहा है। इसी तरह अगर आप सेकंड केस में देखोगे तो हमारा आंसर लास्ट में देख सकते हो 1 आ रहा है। तो ये दोनों आंसर डिफर क्यों कर रहे हैं, तो आइए इसको जानते हैं। जैसा फर्स्ट केस है, तो फर्स्ट केस में हमारे पास ब्रैकेट को उसने अलग से ले लिया 2+2। इसी तरह बाहर जो हमारे पास नंबर है 8/2 उसको अलग से ले लिया। तो इन दोनों को अलग अलग से सॉल्व कर लिया। 8/2 4 एंड 2+2 अगेन 4। फिर इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई किया विच इज़ 16। इसी तरह जो हमारा पहला केस है उसमें हमारे पास आंसर 16 आ रहा है। पर जैसे ही हम सेकंड केस में जाते हैं तो हमारे पास वही चीज़, पहले तो 2+2 करेगा 4 हो जाएगा, फिर उसको बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई करेगा विच इज़ 8, एंड फिर उसको डिवाइड करेगा लास्ट में 8 के साथ विच इज़ 1। तो सेकंड केस में हमारा आंसर 1 आ रहा है। तो दोनों में आंसर डिफरेंट आ रहे हैं। और दोनों में आपने एक चीज़ नोट की होगी कि पहले केस में मैंने डिवीज़न को पहले किया था, मल्टीप्लाई को बाद में किया था। इसी तरह सेकंड केस में मैंने मल्टीप्लिकेशन पहले की और डिवीज़न बाद में किया। तो एक्चुअली ये दोनों केसेस में हमारे पास ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन यूज़ हुआ है। तो दोनों में अलग अलग ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन यूज़ हुआ है। पहले में हमारा बोर्डमास यूज़ हुआ है, सेकंड में हमारा पेमदास यूज़ हुआ है। तो इन दोनों ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन को हम पहले अच्छे से जान लेते हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो हमारे पास यहाँ पर दो ऑर्डर ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस लिखे हैं। पहला है बोर्डमास और दूसरा है पेमदास। तो बोर्डमास के हिसाब से अगर हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं इक्वेशन में। फिर उसके बाद उसका ऑर्डर जो होगा, जैसे आप देख सकते हो अंडर रूट, स्क्वायर। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है डिवीज़न, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। लेकिन जब हम पेमदास से सॉल्व करते हैं तो पहले हमारा वही चीज़ होगा, पैरेंथेसिस मतलब वही ब्रैकेट्स, एंड एक्सपोनेंट का मतलब भी सेम ही है। लेकिन जैसे ही हम थर्ड स्टेप में आते हैं तो मल्टीप्लाई यहाँ पर पहले होता है। तो यहीं पर हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो डिफ़र कर जाता है, क्योंकि बोर्ड मास में पहले डिवीज़न होता है लेकिन पेमदास में पहले मल्टीप्लिकेशन होता है फिर डिवीज़न होता है। नेक्स्ट में हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वैसे ही है। तो आपको समझने की ज़रूरत है, यहाँ पर ही हमारा आंसर वेरी कर जाता है। जो पेमदास था वो आज से 100 साल पहले यूज़ किया जाता था। 16-17 सेंचुरीज में इसी का ही प्रयोग किया जाता था। तो अगर हम देखें दोनों रिजल्ट को, जो हमने अभी रिजल्ट सॉल्व किए थे, तो यहीं पर हमारा आंसर जो है डिफ़र कर जाता है। इन दोनों को अच्छे से समझने के लिए हम एक बार सम को दोबारा से देखते हैं। जैसे मान लो इसी इक्वेशन को मैंने बोर्ड मास से दोबारा से सॉल्व करना है, तो मेरे पास इक्वेशन वही सेम इक्वेशन है। तो उसमें क्या किया, मैंने पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया। अगर मैं बोर्ड मास के अकॉर्डिंगली देखूं तो पहले सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। जो ब्रैकेट में 2+2 है वो 4 हो गया। तो उसके बाद ऑर्डर है जो हमारा, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन का साइन आ गया। लेकिन हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी, क्योंकि बोर्ड मास के अकॉर्डिंगली पहले हमने डिवीज़न करना है। तो पहले हम 8 को 2 से डिवाइड करेंगे which is 4 and again multiply by 4 which is 16। तो ये हमारा आंसर बोर्ड मास के अकॉर्डिंगली 16 आ गया। और अब हम इसी इक्वेशन को पेमदास के हिसाब से सॉल्व करेंगे। और पहले दो स्टेप तो हमारे सेम है जैसे कि हमने बोर्ड मार्क्स में किया है। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 2+2 विच इज़ 4। फिर हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 2 इंटू 4 हो जाएगा। और यहाँ पर हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 4 विच इज़ 8। और फिर 8 को 8 से डिवाइड करेंगे विच इज़ 1। तो यहाँ पर हमारा पेमदास के हिसाब से आंसर 1 आ रहा है। इसी तरह बोर्ड मास के हिसाब से हमारा आंसर 16 आ रहा है। लेकिन जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा 16 है, क्योंकि आज के मॉडर्न इंटरप्रिटेशन के हिसाब से हमारा बोर्ड मास ही यूज़ होता है। अगर आप गूगल में भी देखेंगे तो, या फिर आप स्मार्ट कैलकुलेटर्स यूज़ करेंगे या अपने फ़ोन के स्मार्ट कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो वहाँ पर भी हमारा आंसर 16 ही आएगा। लेकिन अगर आप आज से 100 साल पहले इस सम को सॉल्व कर रहे होते तो आपका आंसर यहाँ पर 1 होता। लेकिन आज के हिसाब से आपका आंसर 16 है और 1 आंसर आपका गलत है।